माय डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने जा रहे हैं डिटरमाइन ऑल द algebraic integers from quadratic field। इस क्वाड्रेटिक फील्ड में से हमें सारे एल्जेब्रिक इंटीजर्स निकालने हैं। सॉल्यूशन, मिनिमल पोलिनोमियल फॉर √-5 इज x² + 5। तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी जिसकी एक्सटेंशन 2 होगी, क्वाड्रेटिक फील्ड होगी जिसकी एक्सटेंशन 2 होगी, तथा ये इसके दो बेसिस एलिमेंट होंगे। इज ए बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस K over Q। इफ एनी अल्फा बिलोंग्स टू K, यदि हम कोई भी अल्फा बिलोंग्स टू K लेते हैं, देन अल्फा अपने आप को ऐसे लिखेगा, वेयर R1 and R2 belongs to Q। सिंस ये एक क्वाड्रेटिक फील्ड है, वी कैन conclude that the conjugate of alpha are, कौन सी होंगे जी? ये एंड ये दो कंजुगेट होंगे। अब जैसे कि हमने बताया हमारी कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से ये दो ही केवल इसके कंजुगेट होंगे। तो ट्रेस क्या होगी इसकी? सम ऑफ कंजुगेट्स, यानी कि 2R1। नॉर्म क्या होगी? इन दोनों की प्रोडक्ट। यानी कि आंसर आ गया R1² + 5R2²। अब हमें दे रखा है कि अल्फा जो है वो रिंग ऑफ इंटीजर्स से है। दिस इंप्लाइज दैट ट्रेस एंड नॉर्म बोथ शुड बी इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होंगे। आल्सो अल्फा इज ए रूट ऑफ ए मोनिक पोलिनोमियल। मैं लिख के दिखा रहा हूं किस मोनिक पोलिनोमियल का रूट है। अल्फा इस मोनिक पोलिनोमियल का रूट है। और जब आप ये कह रहे हो कि ये दोनों क्या है? इंटीजर, तो ये मोनिक पोलिनोमियल है और ये किस में बिलोंग करती है? इसके कोएफिशिएंट इंटीजर्स में। तो यहां से कंक्लूजन तो हो गया कि अल्फा मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है जिसके कोएफिशिएंट इंटीजर हैं, करेक्ट। और इसके दो रूट हैं, एक ये और एक ये, जिसमें से एक रूट क्या आपका अल्फा है, दूसरा उसका कंजुगेट है। तो हम ये कह सकते हैं, इट कंक्लूड दैट कि अल्फा किसमें है? इसमें। ठीक है। अब अल्फा यदि इसमें है, इसका मतलब है
इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कि हमें देखो अल्फा इसमें है, अल्फा क्या होना चाहिए आपको, अल्फा कह रहे हो रिंग ऑफ इंटीजर्स में, यदि अल्फा रिंग ऑफ इंटीजर्स में ये दोनों क्या होंगे आपके इंटीजर्स, ठीक है। ये आपने नॉर्म निकाली, ये ट्रेस निकाली, ये आपने क्या बना दी, देखो यहाँ सम ऑफ द रूट, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक ट्रेस बन गई और एक नॉर्म बन गई। अब ये यदि जेड एक्स में है, हमें तो ये प्रूव करना है कि हमें तो ये सारे फाइंड करने हैं, इसका मतलब इसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें फाइंड निकालने कौन से, वो अल्फा जो क्या है रिंग ऑफ इंटीजर्स में, तो इसका मतलब इट इज सफिशिएंट टू, नेसेसरी सफिशिएंट दैट, क्या चीज नेसेसरी सफिशिएंट है कि 2R1 एंड दिस, एक यानी कि नॉर्म और एक ट्रेस दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब पहले इस बात पर आता हूं, दिस इंप्लाइज दैट R1 हैज डिनोमिनेटर एट मोस्ट 2, R1 का डिनोमिनेटर एट मोस्ट 2 हो सकता है। तो यहाँ दो केस बनाते हैं, यदि डिनोमिनेटर 1 है और दूसरा बार डिनोमिनेटर 2 है। यदि R1 का डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है, R1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो ये जो है यदि इसका कुछ भी डिनोमिनेटर हुआ तो ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इसको काट तो केवल 5 सकता है। यदि इसका डिनोमिनेटर 5 करेंगे R2 का तो 25 बनेगा स्क्वायर के बाद, तो भी पूरा नहीं कटेगा। तो यदि R1 का डिनोमिनेटर 1 है तो ये में फोर्स करता है कि R2 का भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 1। बट यदि R1 का डिनोमिनेटर 2 है, यदि R1 का डिनोमिनेटर 2 है तो ये देखो 1/4 आ जाएगा। तो ये भी चीज ऐसी होनी चाहिए जाके बटे में 4 होता है, एलसीएम लेके, क्योंकि एलसीएम लेके ये अपने आप को 4 कॉमन लेके इंटीजर बना दे। तो ये डिवाइड बाय 4 आने के लिए देखो इसका भी, यदि हम इसका डिनोमिनेटर 2 लेते हैं तो R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हमें फोर्स करता है कि R2 स्क्वायर भी डिवाइड बाय 4 की टर्म में आए। यदि R1 का डिनोमिनेटर हम 2 लेते हैं तो ये हमें फोर्स करता है कि R2 का डिनोमिनेटर भी 2 होना चाहिए, अदरवाइज ये इंटीजर नहीं बनेगा। यदि ये केस है, ठीक है, इसका मतलब R1 भी का डिनोमिनेटर भी 1 और R2 का डिनोमिनेटर भी 1। अब बात करते हैं यहां पर, इसका मतलब यदि इसको R1 को हमने G1/2 ले लिया, R2 को G2/2 ले लिया, तो R1 स्क्वायर प्लस 5R2 स्क्वायर क्या आएगा जी, G1 स्क्वायर प्लस 5G2 स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 4। अब हम चाहते हैं ये इंटीजर हो, ये इंटीजर हो मतलब कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4 दे। ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4 कब दे सकता है, क्वेश्चन ये है कि ये आपको कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4 कब दे सकता है। यदि G1 स्क्वायर आपके पास 0 है, इसकी वैल्यू 2 ही हो सकती है, ये बताता हूं, स्क्वायर वाली चीज, या तो 0 या 1। अब देखिए यदि ये दोनों 0 हैं तो 0 आएगा, यदि ये 0 है ये 1 है तो 5 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, mod 2 आएगा, नॉट पॉसिबल। देखो यदि G1 स्क्वायर भी 0 और G2 स्क्वायर भी 0 तो ये 0 आएगा। यदि G1 स्क्वायर 0 है और ये 1 है तो आएगा 5, 5 का मतलब mod 4 में 1। यदि ये 1 है ये 0 है तो 1, ये दोनों 1 है तो 2। एक ही केस है जब ये 0 आएगा, जब यानी कि G1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4 एंड G2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। और इसका इंप्लाइज क्या है, व्हाट दिस इंप्लाइज, we conclude that G1 and G2 are themselves even and thus R1 and R2 भी क्या होगा इंटीजर।
तो इस प्रकार जो रिंग ऑफ इंटीजर है वो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 रूट माइनस 5, वेयर R1 भी और R2 दोनों इंटीजर्स। अब ऐसा ये क्वेश्चन, और यदि कोई हमसे इस क्वाड्रेटिक फील्ड के पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, एल्जेब्रिक इंटीजर्स का सेट, सेम डिट्टो कॉपी चलने जैसा था, आंसर ये आएगा आपका। अब हमने दो बातें ली, -5 और 2, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों 2 और 3 मोड 4 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, do these questions, soon we will come with the some more questions.